ललन बाबू को कम से कम अपने बारे में ही मतलब बता दें कि वो क्या कर रहे हैं। मीट भात खिलाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के अपने कंस्टिट्यूंसी में। सुने किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मीट भात का भोज देले चलेंगे और एक दिन नहीं 2 4 5 दिन और घरे घर घूम घूम के मीट भात। कैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष है? आप चले हैं इंडिया अलायंस बनाने के लिए। ये देखिए, जातीय सर्वे इसको बोलिए, क्योंकि जातीय गणना करने का सिर्फ लीगली अथॉरिटी केंद्र सरकार होती है। सिर्फ चुनाव में लाभ लेना है, तो उस हिसाब से ये करवाए हैं। डेटा को फ्रैक्चर्ड डेटा दिए हैं और ये मैनिपुलेटेड डेटा दिए हैं। आपके साथ अभिजीत सिंह, बिहार में जाति आधारित जनगणना का जो रिपोर्ट है वो पेश कर दिया गया है, लेकिन लगातार विपक्ष में जो तमाम एनडीए के जो घटक दल हैं वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट है जो सही नहीं है। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार। सर, कैसे देख रहे हैं जो जातीय आधारित जनगणना का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया बिहार में? ये देखिए, जातीय सर्वे इसको बोलिए, क्योंकि जातीय गणना करने का सिर्फ लीगली अथॉरिटी केंद्र सरकार होती है। राज्य सरकार कभी इसको मतलब जनगणना करा नहीं सकती है। तो एक सर्वे कराया गया और सर्वे इस आधार पे हुआ था कि शैक्षणिक आधार पे और आर्थिक आधार पे भी कराया जाएगा। लेकिन इन लोग तो अपने नियत से बाज आएंगे नहीं। इनको तो चुनावी खेल खेलना है और अपने नीचे जितने भी आग लगा करके, जातीय हिंसात्मक बात करके, उन्माद फैला करके सिर्फ चुनाव में लाभ लेना है। तो उस हिसाब से ये करवाए हैं। डेटा को फ्रैक्चर्ड डेटा दिए हैं और ये मैनिपुलेटेड डेटा दिए हैं। लोग इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, इस डेटा पे ही ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, वो बल्कि किसी समुदाय से हों। यानी कि जो डेटा दिया गया है वो सही नहीं है जाति में। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑलरेडी इस पे बयान दे चुके हैं और हम लोग सभी लोग अपने खुद में भी इस बात पे किए हैं भाई, कि आप स्वयं ऐसे पत्रकार आप पता कीजिए कि 100 लोग को पूछिएगा तो कम से कम 20 25 30 लोग ऐसे बोल देंगे कि मेरे घर में तो कोई आया ही नहीं था। तो आखिर ये डेटा कहाँ से उठा लिया ये लोग? और 9 दिन सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के वर्डिक्शन आने के बाद पहले 9 दिन हुआ था, उसके बाद 19 दिन, यानी 28 दिन में ये पूरा जातीय सर्वे ये कर लिया पूरे बिहार में। आखिर कौन से एजेंसी, कौन से लोग, कौन से इतने, कहाँ से इतने लोग लाए कि 28 दिन में ये पूरे जातीय सर्वे कर लिए? कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित होकर के और 2024 के चुनाव मद्देनजर रख करके ये जातीय सर्वे करा करके लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, ताकि इनसे विकास की बात नहीं किया जाए, ताकि इनसे शिक्षा पे सवाल नहीं किया जाए, ताकि इन पे स्वास्थ्य पे सवाल नहीं किया जाए, लोगों को रोजगार देने के ऊपर सवाल नहीं किया जाए। अरे भैया, 33 साल से बड़े भाई छोटे भाई की सरकार चली है, अब चाचा भतीजा की सरकार चल रही है। आप ही लोग गरीबों की हिमायती हैं, आप ही लोग ओबीसी और ईबीसी के हिमायती हैं और रखवाले करने वाले और सबसे ज़्यादा उनके शुभचिंतक हैं। तो 33 साल से आप कौन से कुंभकर्ण के नींद में थे? क्यों नहीं किए? और कौन सा लोग आपको रोक रहा था? मेरा सीधा इन पे आरोप है कि ये कभी उनके हिमायती नहीं हो सकते हैं। जब जरूरत होता है तो 40-40, 50-50 सीट अपने लोगों को दे देते हैं इन लोग, चाहे विधायक बनाने की बात हो या मंत्री बनाने की बात हो। इनका पूरा का पूरा ये जातीय टूल्स के रूप में इसको यूज करना है। इसको विकास से दूर दूर तक के कोई लेना देना नहीं है और ना उनके भलाई के लिए ये करवाए हैं। लेकिन जिस तरह जातीय आधारित जनगणना बिहार में करवाने की बात कही जा रही थी, उस टाइम ये भी कहा जा रहा था कि ये जातीय आधारित जब जनगणना करवाया जा रहा है इसमें आर्थिक और शैक्षणिक, आपने भी बोला कि आर्थिक और शैक्षणिक करवाने का, लेकिन इसका रिपोर्ट अभी तक नहीं पेश किया गया, ना आर्थिक का पेश किया गया, नहीं सिर्फ जाति बताया गया। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? भैया, इनके मन में ही बेईमानी है ना, इनके मन में ईमानदारी रहता तो एक मोटा मोटी आंकड़ा तो पहले से भी था, कोई नया कोई आंकड़ा तो आया नहीं, मोटा मोटी आंकड़ा पहले से भी था, उसी को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट ये किए हैं। वो आंकड़ा के आधार पे आप कौन से मतलब योजना बनाए उनके लिए? क्यों नहीं उनको मुख्य धारा में ला करके अभी तक आप खड़ा किए? आप स्वयं बताइए कि डिसीजन मेकर बॉडी में कितना ईबीसी को आप रखे हुए हैं। हम तो लालू प्रसाद यादव जी से पूछना चाहते हैं कि आपके विधानसभा में नेता, विधानसभा कौन है? नेता, विधायक दल के नेता कौन है? विधान परिषद में आप नेता किनको चुने हैं? तो पता चलेगा एक में राबड़ी देवी जी हैं, एक में उनके छोटे लल्ला तेजस्वी यादव जी हैं। तो वही डिप्टी सीएम होंगे, विधायक दल के नेता होंगे, वही सर्वा सब कुछ होंगे, डिसीजन मेकर भी राजद के वही रहेंगे।
कौन से दल पे और कौन से डिसीजन मेकिंग बॉडी में आप ईबीसी को रखे हुए हैं, जरा लोग को ये भी बताइए। ईबीसी वाले लोग पूछते हैं, ओबीसी वाले लोग पूछते हैं कि आपको अपने अलावा, अपने परिवारवाद के अलावा किनको आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं वैसे जगह पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना दिए किसी दूसरे यादव को। तो इनका मन में ही वैमनस्यता है। और नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करता हूं, अगर ये सर्वे को आप सच मान रहे हैं और अगर आपको लगता है कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो आप डिप्टी सीएम क्यों रखे हुए हैं इनको, तेजस्वी जी को? क्या नीतीश जी रिजाइन करेंगे कल और तेजस्वी जी को सीएम बनाएंगे? उनको तो सीएम पद पे जाना चाहिए। 14 पॉइंट समथिंग % उनका है, 15 नियर बाई 15%। वो डिप्टी सीएम बन के क्यों रहेंगे? ये 2% वाले सीएम बन के रहेंगे? हमारे समझ से उनको सीएम बनना चाहिए, इनको डिप्टी सीएम बन जाइए। लेकिन आपके नेता जिस तरह से सवाल खड़ा किए थे कि जो जातीय आधारित जनगणना का रिपोर्ट किया है वो सही नहीं है, लेकिन वही जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह वो कह रहे हैं कि किनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में कोई जवाब नहीं देंगे, यानी कि आपके नेता के बारे में इस तरह बोल रहे हैं। देखिए ललन बाबू क्या बोलेंगे, अपने ही घर में वो बेगाना बने हुए हैं। और हमारे नेता के बारे में नहीं बोलेंगे तो कम से कम अशोक चौधरी जी के बारे में कुछ बोलें। अशोक चौधरी जी से किस तरह से उनका वार्तालाप होता है और डायरेक्ट उनको एक तरह से आंख दिखा करके रोज बरबीघा जा रहे हैं और ये कह रहे हैं, रोज पूछते हैं कि बरबीघा क्यों जाते हैं। अरे तो मेरे नेता पे भैया मत बोलिए, कम से कम अशोक चौधरी पे नहीं कुछ बोल दीजिए कि अशोक। ललन सिंह का अपने पार्टी में ही नहीं कोई पूछ रहे हैं। ये अभिजीत जी, ये हम नहीं, बिहार के बच्चा देखिए, बिहार जागता एकदम जागरूक जगह है। ललन बाबू को कम से कम अपने बारे में ही मतलब बता दें कि वो क्या कर रहे हैं। मीट भात खिलाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के अपने कंस्टिट्यूंसी में। सुने किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मीट भात का भोज देले चलेंगे और एक दिन नहीं 2-4-5 दिन और घरे घर घूम घूम के मीट भात। कैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष है? आप चले हैं इंडिया अलायंस बनाने के लिए, नर है ये, पॉलिटिशियन है ही नहीं, ये कहीं से पॉलिटिशियन नहीं है। और पॉलिटिशियन होते तो किसी के बारे में इतना घमंड से बयान दिया जाता है क्या कि उनके बारे में क्या बोलेंगे? अरे भैया, आपको तो चिराग पासवान जी का 12 बजे रात को भी आपको नींद में मतलब वही सपना में आते हैं कि ला दिए ना 100 से 43 पे, इस बार 43 से 3 पे लाएंगे। तो उनके बारे में जब बयान देना हो ना तो ललन बाबू सोच समझ करके बयान दीजिए। इस बार पूरी की पूरी आपकी 43 से 3 आने वाली है। चलिए, ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता राजेश सिंह। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों पर रहे नीश के साथ। नमस्कार।